अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एमियन नॉलेज बॉक्स के चैनल पर आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल की वीडियो भी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हक़ व बातिल के दरमियान पहला मार्का जो कि हिजरत मदीना के बाद पेश आया, यानी ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर के अगर हम मुहर्रिकात को या उसके पस मंज़र को देखें तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो है कफ़ार की इस्लाम दुश्मनी। कफ़ार मक्का इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करते थे कि मुसलमान मदीना हिजरत के बाद आराम व सुकून की ज़िंदगी बसर करें और इस्लाम की इशाअत व तरक्की हो। चुनांचे उन्होंने मदीना में मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी को ख़त लिखा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को कत्ल कर दें या मदीने से निकाल दें, वरना हम तुम पर हमला कर देंगे। ये शख्स जो पहले ही इस्लाम और अहले इस्लाम और मुसलमानों का सख्त मुखालिफ था, वह कफ़ार मक्का से मिल गया और इनको मदीना पर हमला करने की दावत दे डाली। कुरैश बात बे बात पर मुसलमानों को तंग किया करते थे। कभी मदीना की चरागाह पर हमला कर दिया, कभी मुसलमानों को हज करने से रोकते थे और उनको इस बात का बहुत अफसोस था कि मुसलमान किस तरह से उनसे बचकर मदीना चले गए। इस खिफ़त को मिटाने के लिए वो मदीना पर हमला करना चाहते थे। अय्याम में कुरैश का एक तिजारती काफ़िला शाम की तरफ गया हुआ था। इस काफ़िले का अमीर अबू सुफियान था। तकरीबन 30-40 आदमी इस काफ़िले के हमरा थे। यह तिजारती काफ़िला बहुत सा माल व असबाब लेकर वापस मक्का जा रहा था कि किसी ने ये अफवाह फैला दी कि मुसलमान इस काफ़िले को लूटना चाहते हैं। चुनांचे अबू सुफियान परेशान हुआ और अपनी मदद की खातिर एक तेज़ रफ्तार कासिद मक्का रवाना कर दिया, जिसने पहुंचते ही खूब मुबालगा आराई से काम लेते हुए ऐसी आग लगाई कि आन की आन में कुरैश भड़क उठे और 1000 का मुसल्ला लश्कर लेकर मदीना पर हमला आवर हो गए। अब इन हालात को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा किया और उन्हें इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मुहाजिरीन कफ़ार मक्का से बदला लेने के लिए बेताब थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार का इरादा मालूम करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खिताब फरमाया तो साद बिन इबादा कबीला खजरज के सरदार ने उठकर अर्ज़ किया कि क्या हुजूर आपका इशारा हमारी तरफ है? खुदा की कसम आप हुक्म दें, हम समंदर में भी कूद पड़ेंगे। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा। चुनाचे आप 12 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को 313 मुसलमानों का मुट्ठी भर लश्कर लेकर मदीना से बदर के मैदान की तरफ रवाना हुए। इसी दौरान कुरैश का लश्कर, जिसमें 1000 पैदल और 100 के करीब सवार थे, उतबा बिन रबिया की क़यादत में बदर के मैदान में पहुंचा। जब आप वसल्लम को इत्ला मिली कि वो आपसे पहले कफ़ार बदर के मैदान में पहुंच चुके हैं, तो आप वहीं ठहर गए, जहां करीब कोई कुआं ना था, लेकिन इससे आगे एक चश्मा था। आप वसल्लम ने ऐसी जगह का इंतखाब किया जो निस्बतन मैदान से ऊंची थी और जहां से कुरैश की नकलो हरकत पर आसानी से नज़र रखी जा सकती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआ में मसरूफ़ रहे। आपने फरमाया, खुदाया तूने मुझसे जो वादा किया है इसे पूरा कर। अगर आज तेरे ये चंद मुट्ठी भर बंदे मिट गए तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ बंदी फरमाई और आपने उनको ज़रूरी हिदायत दी। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो मुसलमानों को नज़र आया कि खुद बेटों के सामने बाप हैं और जवानों के सामने उनके बुजुर्ग और उनके जिगर पारे हैं, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत तमाम रिश्तों पर गालिब आ गई और उन्होंने मैदान जंग में वही कारनामा सर अंजाम दिया जो हक़ और बातिल के दरमियान एक मिसाल बन गया। मैदान जंग में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार अपने ही रख्ते जिगर अब्दुर्रहमान के मुकाबले में बेनयाम हुई और हज़रत उमर की तलवार अपने मामू के खून से रंगीन हो गई। यहाँ कोई रिश्ता न था बल्कि इस्लाम और कुफर का रिश्ता सब पर गालिब था। इसके बाद आम जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने शुजाअत और बहादुरी के बेपनाह जौहर दिखाए और अपने से 3 गुना बड़े और हर तरह के हथियारों से लैस लश्कर का मुकाबला किया, मगर मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला की मदद थी, जिसने उनके हौसले बढ़ा दिए और उन्हें बिलाखिर फ़तह नसीब हुई। अबू जहल जो कि काफिरों का सरदार था, वो भी इसी मार्के में 2
انصاری نوجوان بھائیوں معوذ اور معاذ کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح سے کفار مکہ اب بدر کے میدان میں 70 لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور بہت سا ساز و سامان بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور مسلمانوں کی شہیدوں کی تعداد 14 تھی، اور اس مارکے میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف اور بہت سے چوٹی کے قریش سردار مارے گئے۔ مشرکین کے تمام مردوں کو ایک بڑے گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے اپنے رب کے حضور اس فتح کی خوشی منائی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر کامیاب و کامران ہوئے۔ اس طرح 17 رمضان المبارک کا دن اسلام کی تاریخ میں یوم الفرقان، یعنی اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا دن بن گیا۔